नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बिहार में सुशासन कुमार यानी नीतीश बाबू को चुनाव में गणित साधने के लिए बाहुबलियों का साथ लेना पड़ रहा है। पार्टी टिकट बांटने में जरा भी परहेज नहीं कर रही है। सवाल उठता है कि नीतीश के दावों का क्या होगा, उनके सुशासन के इरादों का क्या होगा। एक तरफ सुशासन का दावा, दूसरी तरफ बाहुबलियों का साथ। जो कल तक कुशासन और आतंक के पर्याय माने जाते थे, आज उन्हें नीतीश कुमार ने सुशासन का पहरेदार बना दिया। चुनाव करीब आते ही नीतीश कुमार बाहुबलियों को खेमे में शामिल करने की हड़बड़ी में दिख रहे हैं। अब इसे एक अड़े मार्ग का मोह ही कहेंगे, जिसे बरकरार रखने के लिए नीतीश आपराधिक छवि के नेताओं का साथ लेने से भी परहेज नहीं कर रहे। विंदेश्वरी यादव उर्फ बिन्नी यादव, इनके खिलाफ बिहार के थानों में हत्या, अगवा करने और डकैती जैसे गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद सीएम नीतीश की नजरें इन पर इनायत हुई। नीतीश ने इनकी पत्नी मनोरमा देवी को विधान परिषद का टिकट दे दिया। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इनकी ताकत गया में रंग दिखाएगी। हालांकि बिन्नी यादव 2005 और 2010 का चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इलाके में इनकी धमक है। जेडीयू इसी धमक को अपने खाते में कैश करने की फिराक में है। कोई आराम से कोई केस नहीं है, एक केस है और न्यायालय से चल रहा है। 21 तारीख के हम लोग जदयू ज्वाइन किए और जदयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों एक ही परिवार के हैं। हम लोग एक ही घर का हैं। इस वजह से बिन्नी यादव खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन पत्नी को टिकट दिलवा दिया। इनकी पत्नी पहले भी इसी सीट से विधायक रह चुकी है, लिहाजा सीट पर दावा पुराना है। जी कारण कुछ नहीं है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी दोनों एक हो गए हैं, तो हम तो उनका जनता है, प्रतिनिधि है, तो हम लोग को तो जानना पड़ता है। पहले आप भी आरजेडी में थे? पहले आप भी आरजेडी? हाँ, शुरू से हम लोग लालू जी के साथ थे। बिन्नी यादव इलाके में दबंग और अपराधी के तौर पर कुख्यात है। इनकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस को क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा था। 2011 में पुलिस ने इनकी गाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक, AK-47 राइफल, SLR राइफल, कार्बाइन और करीब 15,000 राउंड गोली बरामद की थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये हथियार नक्सलियों के लिए जुटाए गए थे। पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अब यही बिन्नी यादव नीतीश कुमार के साथ देखे जाएंगे। 2 बार ये MLA का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। इनकी पत्नी जो है MLC रह चुकी हैं, श्रीमती मनोरमा देवी। खुद जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। आर्थिक मदद के साथ साथ अवैध हथियार तथा एमुनिशन, विस्फोटक आदि इनके द्वारा उनको सप्लाई किया जा सकता है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध उनके द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। सुना आपने, अब जरा जेडीयू की भी सुन लीजिए। पार्टी के मुताबिक बिन्नी यादव तो समाज सेवी हैं। अभी जो उनकी छवि है, समाज सेवा से वो जुड़े हुए हैं और उनका स्वागत है जनता दल परिवार में, और वो आए हैं तो बहुत अच्छी मजबूती मिले। बीजेपी नीतीश और लालू के गठजोड़ को बिहार में जंगल राज की वापसी के तौर पर प्रचारित कर रही है। बीजेपी के मुताबिक बिहार में जेडीयू और आरजेडी के दर्जन से भी ज्यादा बाहुबली चुनाव में उतरने की तैयारी में है। ये नीतीश कुमार के दावों की हवा निकाल रही है। बिन्नी यादव जैसे लोग नीतीश कुमार लालू यादव को पसंद है, जिन पर दर्जनों मुकदमे, और मुकदमे नहीं जिन पर मुकदमा, तो हम लोग को भी 1 दर्जन मुकदमा, लेकिन जो बदनाम चेहरे रहे हैं। बिहार में धुआंधार प्रचार में उतरे नीतीश को अब विपक्ष के इन हमलों का जवाब देना पड़ेगा। सुशासन और बाहुबलियों का साथ एक साथ किस तरह मुमकिन है? नीतीश को लोगों को यह भी समझाना होगा कि आखिर बाहुबलियों का साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी। सुशासन का दम भरने वाले नीतीश चुनाव की मजबूरियों को बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं, और इसीलिए शायद बिन्नी यादव जैसे आपराधिक छवि वाले लोगों को पार्टी में एंट्री दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे आपराधिक छवि वाले लोगों को पार्टी में शामिल करके क्या नीतीश बिहार को अपराध मुक्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं? ब्यूरो इनपुट्स और कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। नीतीश कुमार के कई और विधायक आरोपों के घेरे में हैं। चुनाव करीब हैं और अब
हर गड़ा मामला बाहर निकल रहा है। नीतीश के सामने चुनौती है कि वो अपने विधायकों को काबू में रखें। ऐसा इसलिए कि बीजेपी उनके सुशासन पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब इसे चुनावी मजबूरी ही कहेंगे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक बाहुबलियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। हाल के दिनों में नीतीश के 4 विधायक, जिसमें से 3 बाहुबल के लिए जाने जाते हैं, पुलिस के निशाने पर आ गए। पुलिस ने इन्हें हत्या, उगाही और सरकारी अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में पकड़ा है, जबकि चौथे विधायक पर एक अपराधी को कोर्ट परिसर से बम ब्लास्ट करके भगाने का आरोप लग रहा है। मोकामा से बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनंत सिंह पर नीतीश की विशेष कृपा थी। अनंत को 4 युवकों के अपहरण और इसमें से एक की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। चर्चा गर्म है कि लालू के कहने पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अनंत कुमार सिंह माननीय विधायक की संलिप्तता भी प्रकाश में आई है। उसी केस में टोटल कुल मिलाकर के 13 लोगों की संलिप्तता आई है, जिसमें 5 लोगों का नाम पूर्व से ही एफआईआर में दर्ज था। 5 के अलावा जो 8 अन्य लोग हैं, उनका नाम इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आया है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जेडीयू के एक और विधायक विनोद कुमार सिंह से मिलिए। विधान परिषद में होने वाले चुनाव की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन यहाँ इनकी चर्चा दूसरी वजह से हो रही है। विधायक पर एक जूनियर इंजीनियर को धमकाने का आरोप है। एक सरकारी अधिकारी को सिर्फ इसलिए धमकाया गया कि वो नेताजी के कहे अनुसार ट्रांसफार्मर लगाने से इनकार कर बैठा था। सरकारी अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसमें तो अभी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है और मैंने एसपी साहब को जांच के लिए भेज दिया है और एसपी साहब इस पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अब मिलिए विधायक कृष्णा कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह से। विधायक जी पर आरोप है कि सारण जिले में एक ठेकेदार से 5 लाख लेवी मांगी गई थी। पिछले साल नेताजी पर इलाके के इंजीनियर के साथ मारपीट करने का भी आरोप है, लेकिन यहाँ भी वही कहानी। एफआईआर के बावजूद भी विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक जी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उनके आदेशानुसार उसको ध्वस्त किया गया और इस पर दोनों ठेकेदार द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है पुलिस को, जिस पर एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान की जा रही है। अब बात करते हैं बाहुबली एमएलए सुनील पांडे की। विधायक पर लंबू सिंह नाम के एक अपराधी को आरा कोर्ट परिसर से भगाने में मदद देने का आरोप है। अब नीतीश कुमार पर अपने इन विधायकों को तुरंत काबू में लाने की जरूरत है। चुनाव सिर पर है। बीजेपी हर कमजोर नफ्स को दबाने की फिराक में है। वैसे नीतीश जोरदार प्रचार के जरिए प्रदेश में हवा बनाने की जुगत में है, लेकिन सवाल उठता है कि अपराधी छवि के नेताओं पर नकेल कब कसी जाएगी। ऐसा ना हो जनता के बीच ये संदेश चला जाए कि नीतीश बाहुबलियों पर नकेल कसने में असमर्थ हैं। पिछले 1 महीने में उन्हीं के पार्टी के विधायकों के खिलाफ कई तरह के मामले सामने आए हैं और कईयों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बिहार में जंगल राज 2 के वापसी के संकेत नहीं हैं? कैमरा पर्सन दीपक कुमार और ब्यूरो इनपुट्स के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।